नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तमिलनाडु की एक लोक कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कथा को कृपया पूरा सुनें। पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तमिलनाडु में दूर दराज के एक गाँव में श्रीनिवास नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थी। वह गाय का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उस समय दूध के दाम बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए श्रीनिवास दूध बेचकर सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी उसे अक्सर गरीबी के लिए ताने मारा करती थी। श्रीनिवास बहुत ईमानदार था और वह लोगों को शुद्ध दूध दिया करता था। एक दिन उसकी पत्नी का भाई, मतलब उसका साला, उसके घर आया। उसने श्रीनिवास से कहा कि तुम लोगों को इतना शुद्ध दूध देते हो, ईमानदारी रखते हो, फिर भी गरीब हो, सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पाल पाते हो। ना मेरी बहन के पास जेवर हैं, ना अच्छे कपड़े हैं। इतनी ईमानदारी से दूध बेचकर तुम इतिहास में अमर तो नहीं हो जाओगे। श्रीनिवास ने पूछा, तो फिर क्या करूं? उसके साले ने कहा, दूध में पानी मिलाया करो। सभी दूध बेचने वाले भी पानी ही मिलाते हैं, पानी मिलाकर ही दूध बेचते हैं। वो लोग पानी वाले दूध का भी उतना ही पैसा लेते हैं जितना तुम शुद्ध दूध का लेते हो। पानी मिलाकर बेचोगे तो कुछ पैसे ज़्यादा बचेंगे, जिससे तुम अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े, गहने आदि ले सकोगे। श्रीनिवास ने पहले तो मना किया, लेकिन पत्नी और साले के कहने पर दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा और अधिक पैसा आने लगा। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि तुम बाजार जाकर सभी के लिए कपड़े और मेरे लिए गहने खरीद सकते हो। तो जाओ, बाजार जाओ और गहने और कपड़े खरीद कर लाओ। श्रीनिवास के गांव से बाजार बहुत दूर था, इसलिए उसकी पत्नी ने सुबह रास्ते में खाने के लिए स्वादिष्ट डोसे बनाकर रख दिए। श्रीनिवास पैसे की थैली और डोसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई तो श्रीनिवास नदी के किनारे छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। नदी का स्वच्छ निर्मल पानी देखकर उसका नहाने का मन हो गया। चूँकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए कपड़े उतारकर किनारे पर ही उतले पानी में नहाने लगा। नहाकर जब लौटा तो देखता है कि बंदरों की एक टोली ने उसके कपड़े, पैसों की थैली और डोसे सब उठाकर पेड़ पर चढ़कर मज़े से डोसे खा रहे हैं। डोसे खाने के बाद पैसों की थैली से सिक्के निकाल निकाल कर नीचे फेंक रहे हैं। उसमें से कुछ सिक्के ज़मीन पर गिरते, कुछ नदी में चले जाते। ज़मीन पर गिरे सिक्कों को तो श्रीनिवास ने उठा लिया, लेकिन नदी के सिक्के उसके हाथों से जाते रहे। ज़मीन पर गिरे सिक्के उसके कुल सिक्कों से आधे भी नहीं रहे। उसने माथा पकड़ लिया और कहा, पानी की कमाई पानी में ही चली गई। इसलिए कहते हैं, ईमानदारी की कमाई से ही बरकत होती है, चोरी का पैसा सदा मोरी में ही जाता है।